क्यूटू-सा मिनी पर्स मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है कि बीडेड बैग्स बनते कैसे हैं। ठीक है, आप इसको देख के बड़े बैग्स भी बना सकते हो। चलो सबसे पहले केमिस्ट्री समझते हैं इस बैग को बनाने की। इस बैग को मैंने क्या किया है कि पहले पूरी एक पट्टी बनाई है, मतलब आगे पीछे और बैक है जो ये है ना, हाँ ये पूरा का पूरा मैंने पहले एक पट्टी बना ली, फिर उसको किया फोल्ड और फिर साइड्स जो हैं ये वाली, इनको मैंने एक एक बीट डाल के जोड़ लिया। चलो मैं दिखाती हूँ कैसे किया। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स क्राफ्टिंग मैडनेस, वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज है आपके क्लास का 3rd डे और इसमें हम बीड्स बनाना सीखेंगे, मतलब पर्स बनाना सीखेंगे इस नॉट वाले बीडेड मेथड को यूज़ करते हुए। तो ठीक है, इसके लिए आपको ना कोई एसेसरीज़ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं आपको सारा बैग बना के दिखाऊंगी, वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सिर्फ बीड्स और थ्रेड से। मैंने लिए 10 mm बीड्स और थ्रेड लेना था मैंने 0.7, लेकिन मेरा 0.7 ख़त्म हो गया, तो आपने 0.7 mm थ्रेड लेना है। 10 mm बीड्स के लिए मेरे पास फ़िलहाल 0.5 mm था, तो मैं इसी से काम चला रही हूँ, लेकिन आपने 0.7 mm लेना है 10 mm बीड्स के लिए। ठीक है, तो ये मैंने बीड्स भी ले लिया, थ्रेड भी ले लिया। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जी आपने थ्रेड ले लेना है। मैंने 1 मीटर थ्रेड ले लिया है, ठीक है, और फिर मैंने लिए 4 बीड। 4 में से 3 बीड्स को मैं इस थ्रेड के अंदर इंसर्ट कर दूंगी किसी भी साइड से। ठीक है, ये जी 3 बीड्स, 3 के 3 बीड्स इस थ्रेड के अंदर चले गए। अब जो 4th बीड है उसको मैं क्रॉस मेथड से पहले एंटर करूँ, यानी एक साइड से थ्रेड का एक किनारा, दूसरे साइड से थ्रेड का दूसरा किनारा इस बीड में डाल के और हम पुल कर लेंगे। सबसे पहले हम क्रॉस से क्यों स्टार्ट करते हैं? क्रॉस से हम इसलिए स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा जो थ्रेड है हम उसके दोनों किनारों को बराबर कर सकें, अपने थ्रेड को बराबर कर सकें। ठीक है, ये देखो जी, दोनों साइडों से डाल दिया थ्रेड और हमने कर लिया इसको पुल। मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा कट ना करूँ ताकि आपको प्रोसेस समझ में आए। ठीक है, अब इस साइड पे डालेंगे 2 बीड्स, यानी राइट साइड पे। ठीक है, पहले थ्रेड को कर लेते हैं हम बराबर। यह हमारा थ्रेड के दोनों किनारे बराबर हो गए। अब राइट साइड पे, चलो हम लेफ़्ट साइड पे 2 बीड्स डाल लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे डाल देते हैं 2 बीड्स और राइट साइड पे डाला जी 1 बीड। अब जी ये देखो, राइट साइड पे 1 आ गया, लेफ़्ट साइड पे 2 आ गए। ये जो लेफ़्ट साइड पे 2 डाले हैं, इसमें से जो ऊपर वाला बीड है, नीचे वाले को ऐसे छोड़ देंगे। ऊपर वाले बीड के अंदर से यही लेफ़्ट वाला ही थ्रेड हम दोबारा गुजारेंगे, तो ये एक लूप सा बन जाएगा। ये बड़ा सारा लूप बन गया। इसके अंदर हम अपने राइट वाले थ्रेड का किनारा डाल देंगे। इस लूप में से गुजारना है, बीड से नहीं। ठीक है, लूप में से गुजार के हम पुल करेंगे, अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। ये देखो, ये हमारा एक नॉट सा बन गया, ये आपको शायद नज़र आ रहा हो। इस नॉट को हमने इस वाले बीड के अंदर कर देना है, खींचातानी करके। ये देखो, ये मैं खींचातानी कर रही हूँ, टाइट करके हमने नॉट को इस बीड के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब पहले हमने लेफ़्ट साइड पे 2 बीड्स डाले थे, इस दफ़ा हम डालेंगे राइट साइड पे 2 बीड्स। आपको मैंने बताया था मैं ऐसे करती हूँ, एक दफ़ा एक साइड पे 2 बीड डालती हूँ, दूसरी दफ़ा दूसरी साइड पे 2 बीड्स डालती हूँ। ठीक है, अब हमने डाल दिया राइट साइड पे 2 बीड्स और जो ऊपर वाले बीड का लूप बनाया और जो लेफ़्ट वाला थ्रेड था वो हमने गुजार दिया उस लूप के अंदर से। ठीक है, अब ये आगे का सारा प्रोसेस आप स्पीड अप में देखो। क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, वीडियो भी लंबी हो जाती है। प्रोसेस मकसद सिर्फ आप लोगों को समझाना होता है प्रोसेस। ठीक है, तो जिसको अगर समझ नहीं आ रही और वो इस प्रोसेस को देखना चाह रहा है, तो वो इस वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा स्लो करके देख ले। ठीक है, आपको सारी समझ में आ जाएगी। इसी तरह से इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है थ्रू आउट द पर्स, जब तक आपने अपनी पट्टी नहीं बना लेनी पूरी की पूरी। मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लाइन में कैसे लेके जाना है, ये भी बताऊंगी। थ्रेड ख़त्म हो जाए तो क्या करना है, तो देखते रहिए वीडियो को। ठीक है, और जब तक मैं ये कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं। मैं जब तक आप लोगों को सारी समझा नहीं दूँगी ना बीडिंग प्रोसेस, तब तक मैं आप लोगों की जान नहीं छोड़ने वाली। ठीक है, इसीलिए आपने बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, कमेंट्स कर दे अपने प्यारे प्यारे, और अब जो समझ नहीं आया वो आप कमेंट में मुझसे पूछ लें। अब यहाँ पे हम इस लाइन का करने लगे हैं एंड, तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे हम डाल रहे हैं 2 बीड और राइट साइड वाले थ्रेड में हम डालेंगे 1 बीड और उसी के अंदर हम बनाएंगे लूप, उसी वाले थ्रेड को वापस डाल के। ठीक है, और जो हमारा लेफ़्ट वाला थ्रेड था उसको हम इस लूप के अंदर से गुजार के पुल कर लेंगे। ठीक है, ये नॉट वाला मेथड यूज़ करने से होता क्या है कि आपका हर फ्लावर में ना, हर डायमंड में एक एक नॉट बनता जाता है और आप स्ट्रॉन्ग होता जाता है आपका पर्स।
ये देखो हमने अब इस वाले बीट से जो राइट वाला बीट था इससे हमने दोनों थ्रेड निकाल लिए हैं, क्योंकि हमें लाइन इस साइड पे लेके आनी थी। अब हमारे पास दो थ्रेड आ गए, दो, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले थ्रेड में हम डाल देंगे 2 बीट, नीचे वाले में हम डालेंगे 1 बीट, और उसी के अंदर जो है हम अपना लूप बनाएंगे उसी थ्रेड को वापस डाल के, और जो हमारा ऊपर वाला थ्रेड था वो इस लूप में से गुजारेंगे और उसको कर लेंगे हम पुल। ये हमारी लाइन आ गई नेक्स्ट वाली। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आप लोग पूछते हो कि नेक्स्ट लाइन कैसे स्टार्ट करनी है, ये ऐसे स्टार्ट करनी है। उसके बाद ये जो हमारा राइट साइड वाला लास्ट बीट आ रहा है ये वाला, इसके अंदर हम अपना थ्रेड डालेंगे राइट साइड वाला, जो राइट साइड वाली तरफ है। ठीक है, वो हमने थ्रेड डाल के गुजार दिया। अब आप क्या कर सकते हो, आप जो लेफ़्ट वाला आपका थ्रेड है उसी के अंदर बेशक 2 बीट डाल दो, या 1 बीट डालो लेफ़्ट वाले में और 1 बीट डालो राइट वाले में, और राइट वाले के अंदर बना लो लूप और उसके अंदर से अपना लेफ़्ट वाला थ्रेड गुजार दो। लेकिन अगर आपने अपने लेफ़्ट वाले में 2 बीट्स डाले हैं तो आप 1 बीट छोड़ के जो आगे वाला बीट है उसके अंदर लूप बना के राइट वाला थ्रेड लूप में से गुजार दो। ठीक है, एक ही सीन बनेगा उससे। हमें बस नीचे वाले बीट के अंदर से दोनों थ्रेड्स चाहिए होते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को आपने फॉलो करते जाना है थ्रू आउट द बैग, जब तक आप अपनी मनचाही लेंथ तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपने यही प्रोसेस कंटिन्यू करते जाना है। आपको बीटिंग करनी आ गई, आपको नेक्स्ट लाइन में लेके आना आ गया अपनी बीट्स को। ठीक है, अब मैं आपको आगे दिखाऊंगी, जैसे ही मेरा थ्रेड ख़त्म होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने अपना थ्रेड कैसे नॉट लगानी है, एंड कैसे करना है, और न्यू थ्रेड कैसे ऐड करना है उसके अंदर। ये देखो जी, ये हमारा थ्रेड हमारा हो रहा है ख़त्म। हमने क्या करना है, जब हमने एंड करना है ना तो हमने नॉट मेथड से एंड नहीं करना। हम या तो क्रॉस मेथड से करेंगे और बाद में गिरा लगा देंगे, या फिर हम बीट्स डाल के बस जैसे मैंने किया है गिरा लगा दिए। ठीक है, गिरा लगा के जो हमारे थ्रेड के एंड्स थे उनको हमने आसपास वाले बीट्स में डाल दिया है ताकि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहे, और जो एक्स्ट्रा थ्रेड था उसको हमने कट कर दिया। आप थ्रेड कट नहीं करना चाहते तो आप इतने सारे बीट्स हैं किसी में भी गुजार दो। ठीक है, अब ये जी नया हमने थ्रेड ले लिया, लास्ट वाले बीट से गुजार दिया, अब हमने इस वाले बीट से गुजार, वही प्रोसेस है। आप जब लास्ट वाले बीट में गुजारोगे ना आपके पास थ्रेड के वही 2 किनारे आ जाएंगे, फिर आप उसी प्रोसेस को वैसे ही कंटिन्यू करते आओगे। लेकिन जब आप न्यू थ्रेड डालो तो आपने जो पहला वाला बीडिंग करनी है, फर्स्ट बीट जो करना है उसको आपने क्रॉस मेथड से बनाना है। ठीक है, जो फर्स्ट फ्लावर बनाएंगे आप क्रॉस मेथड से क्यों बनाना है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि हमने अपने थ्रेड के दोनों किनारों को करना होता है बराबर। नॉट मेथड से भी आप कर सकते हो बराबर, लेकिन उसमें थोड़ा सा ना वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इसीलिए आप क्रॉस मेथड से करो अपना थ्रेड बराबर। बाकी का जो प्रोसेस है वो आप नॉट मेथड से करो, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक है, और यहाँ तक के एक आपको सारा समझ आ गया होगा। इसी प्रोसेस को बस आपने थ्रू आउट द पर्स कंटिन्यू करते जाना है जब तक आपको जितनी लेंथ आपको चाहिए तब तक। ठीक हो गया, आपको नेक्स्ट लाइन में लेके आना आगे आपको थ्रेड ख़त्म हो जाए तो क्या करना है, न्यू कैसे ऐड करना है, नॉट कैसे लगाना है, सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, अब ये इसी प्रोसेस को मैं करती जा रही हूँ कंटिन्यू जब तक कि मेरा पर्स जो है एंड नहीं हो जाता। मैंने आपको बताया था मैंने पहले पूरी पट्टी बनाई है पर्स की, यानी उसकी बैक साइड, उसकी फ्रंट साइड और उसकी जो बॉटम है वो सारा इकट्ठा बनाया है। उसको मैं कर दूँगी फोल्ड और साइड्स को जोड़ लूँगी। क्या आप चाहो तो बैक अलग से बना लो, फ्रंट अलग से बना लो, और मैं इसमें बॉटम छोटा किया हुआ है, आप चाहो तो इसका बॉटम भी बड़ा कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे मेरा हो रहा है इसका एंड, ये जो मैंने पूरी पूरी स्ट्राइप सी बनाई थी ये हमारी हो रही है एंड। मैं एंड पे थ्रेड नहीं काट रही, आप चाहो तो एंड पे नॉट लगा लो। मैं इसी थ्रेड को आगे कंटिन्यू करूँगी क्योंकि मेरा थ्रेड काफ़ी बड़ा सारा मैं काटूँगी तो ज़ाया हो जाएगा। मैं नॉट मेथड से ही यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे गिरा लगा के और थ्रेड को अपने काट लो, और जो हमने साइड्स जोड़नी है उसके लिए आप न्यू थ्रेड यूज़ कर लो, लेकिन मैं ऐसे ही कर रही हूँ। ये देखो यहाँ तक मेरा बन गया। अब मैंने इसको कर लिया है फोल्ड। ये हमारे पास 2 साइड्स आ जाएंगे। मैंने काउंट करके बनाया था कि हमारे पास ऊपर की तरफ 4 बीट्स हों और हमारी ये टोटल 9 हो, जिसमें से 4 फ्रंट और बैक के बन जाएंगे, और ये वाला जो है ये बेस का बन जाएगा जो 9वां है। ठीक है, अब हम इन 4 को आपस में जोड़ते जाएंगे। इनको ये देखो इस तरह करके बीच में एक एक बीट आ जाएगा, जिस तरह ये बेस बन रही है ना
बिल्कुल ऐसे ही हमने ये साइड्स भी बनानी है। एक एक बीड आ जाएगा बीच में और ये आपस में एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। ठीक हो गया। ये देखो जी, ऐसे ही बीच बीच में एक एक बीड आना है यहाँ पे, और ये सारा का सारा ऐसे हो जाएगा हमारा साइड एंड। ठीक है, ये देखो, अगर आपने न्यू थ्रेड लिया है तो आप थ्रेड में डालोगे एक बीड, और ये साइडों वाले ये जो बीड्स हैं इसके अंदर से दोनों में से थ्रेड का एक एक किनारा निकाल दोगे। लेकिन मेरे पास थ्रेड जो है ये इसी की लास्ट बीड में ही एंड हो रहा था, तो मैं ऊपर वाले थ्रेड में डालूँगी एक बीड, ये देखो, और फिर उसको ये जो नेक्स्ट वाला मेरे फ्रंट वाला पर्स की साइड है उसके इस बीड में से गुजार के और एक और बीड डालूँगी, नॉट बनाऊँगी, और जो हमारा नीचे की तरफ थ्रेड था उसको इस लूप में से गुजार के और ये देखो जी पुल कर लूँगी, तो हमारा साइड फिर से बननी स्टार्ट हो जाएगी, शेप में आने लग जाएगी। ये जो फिर दोनों साइडों के थ्रेड्स हैं नीचे वाले दोनों बीड्स में से गुजार लेंगे, ये देखो ऐसे करके। फिर एक बीड बीच में डालेंगे, किसी भी थ्रेड में आप डाल लें क्योंकि आपने नॉट बनाना है। उसके बाद जी लूप बनाया, लूप बना के हमने दूसरे वाला थ्रेड उस लूप के अंदर से गुजार लिया और हमारा जो थ्रेड है उसको पुल कर लिया। ठीक है, इसी तरह से आपने आपके आपके अगर साइड्स बड़ी हों तो आप सारा प्रोसेस इसी तरह से कंटिन्यू करते जाओगे। ठीक है, मैं पर्स आपको छोटा इसलिए बनाया ताकि आप देख लो कि बेसिक्स होती क्या है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे एंड हो गया, लेकिन ये वाले बीट्स हैं हमारे आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे क्योंकि थ्रेड डिफरेंट है। अब क्या करेंगे, इनको कनेक्ट करने के लिए बस इनके अंदर से आपने थ्रेड गुजार देना है। जो नीचे वाले 3 बीट्स बच गए हैं इनमें से आप थ्रेड गुजारोगे और उसको लगा दोगे टाइट करके, गिरा आप 2-3 गिरा लगा के, और फिर उसको टाइट किया करो, और जो एक्स्ट्रा थ्रेड होता है उसको आसपास वाले बीट्स में से गुजार दिया करो। ठीक है, और अपना नॉट टाइट स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उसको लाइटर से थोड़ा सा मेल्ट भी कर सकते हो, जला के हल्का सा, तो वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ये देखो मैं गिरा लगा के क्या करती हूँ कि जो बीड होता है ना, जिस बीड पे गिरा लगी होती है उसके अंदर डाल देती हूँ और फिर साइड्स एंड कर देती हूँ। ये देखो दोनों मैं साइड्स मैंने ऐसे ही करके बना दी। हमारा छोटू सा पाउच बन गया, पर्स बन गया। तो हमने इस छोटू से पर्स का स्ट्रैप बनाना है। स्ट्रैप बनाना बहुत ईजी है। जो हमारे पर्स की साइड्स है ना, इसका आपने लास्ट वाला बीट लेना है ऊपर की तरफ वाला, उसके अंदर डाल देना है थ्रेड। ठीक है, थ्रेड के आपके पास आ जाएंगे 2 किनारे क्योंकि आपने बीड के अंदर से गुजारा है। अब आप इसी प्रोसेस को जो आपने डायमंड वाला प्रोसेस किया था बीडिंग वाला, उससे भी स्ट्रैप बना सकते हो, लेकिन मेरे पास जो दोनों किनारे आ गए मैंने उनको आपस में जोड़ा है, और मैं उन दोनों थ्रेड्स के अंदर से, दोनों किनारों के अंदर से अपनी बीड्स गुजार रही हूँ। जिस तरह माला बनाते हैं ना, बस आपने परोते जाना है, थ्रेड के अंदर बीड्स डालते जाना है। ठीक है, अब एंड में आपने क्या करना है, आपको जितनी लेंथ चाहिए आप उतनी रख लें। उसके बाद जो हमारे पास पर्स की दूसरी साइड थी उसका भी लास्ट वाले बीड में से, ऊपर वाले बीड में से आप थ्रेड की एक साइड निकालेंगे और आप लगा देंगे उसको नॉट। ये देखो जी, ये हमारे पर्स का स्ट्रैप तैयार हो गया। आपने नॉट लगा के एक्स्ट्रा जो हमारा थ्रेड है उसको आसपास वाले बीड्स के अंदर से डाल के और स्नैप कर देना, सीजर से कट कर देना है। और इस तरह से हो जाएगा हमारा क्यूट सा सिंपल सा पर्स रेडी बगैर किसी एक्सेसरी के। तो कैसा लगा ज़रूर बताना है। ओके बाय।